उसने ये बात सगी संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रमेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ रमेश को अब दूसरों लोगों से ज्यादा काम देता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रमेश को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन मिल रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अब उसका धीरे धीरे काम से मन हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे। इसलिए उसने अपने सगी संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसको दया का पात्र समझते थे और उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारों को पैसा भी नहीं दिया। अरे अगर हम इसे पैसा दे देते हैं तो ये हमारा पैसा वापस कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा? और इसी वजह से रमेश की हालत दिन बे दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा करते थे, वे उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाला कितने लोग मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही दयालु है। रमेश इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और वह रोते रोते उन्हें सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि बालक, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा कभी मत करना। हो सकता है आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी कभी नहीं झुकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरियों का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी हैं, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन हो सकता है एक इंसान का? या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उससे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से कभी नहीं झुकेगा। अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में आपको हमेशा मूर्ख ही समझेगा और बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वो गलतियां ठीक नहीं की जा सकती तो उन गलतियों को बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रही हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में वो आपको हमेशा उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने देना। और जरा सोचो, आप व्यर्थ में अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन जाएंगी। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिएगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है
हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं, हम अपने झगड़ों को कम करने के लिए अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। और ये सत्य है कि वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमारे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी आमदनी न बताने का प्रयोजन क्या हो सकता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपकी आमदनी कितनी है। आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हो और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उन लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच में एक झगड़े का कारण बन सकती है। अगर कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई फायदा नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो किसी भी हालत में किसी को मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी या ताकत पता है तो सबसे पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात आपको यह बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह उस ताकत की गांठ भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपनी पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे दुब कर रहना होगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्र के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं और आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है और आपको धोखा दे सकता है। इसलिए सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंडोरा पीटते हैं तो आप बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रमेश को बताई, इनमें सारे संसार के सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़ों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सच मालूम पड़ेगी। अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट में ये बात जरूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।